पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मुझे वो डॉक्टर रॉय वाला बंदा पसंद नहीं है, लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आ रही, इस जगह का उस चाबी से क्या लेना देना है। नेवर माइंड, चलो वीडियो शूट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैंने इस डॉक्टर रॉय को कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा कहाँ। यहीं से शुरुआत करते हैं। आराम से शंभू, यू आर लुकिंग ब्लडी स्टिफ। पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों में त्रिपुरा की पहाड़ियों के बीच एक रहस्य छुपा बैठा है। उनका नाम है उनाकोठी। कहते हैं 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच एक मूर्तिकार संत थे, कालू कुमार, भगवान शिव के अनन्य भक्त। उन्हें एक शर्त दी गई, एक ही रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरनी होंगी, तभी वे स्वर्ग की यात्रा कर पाएंगे। जग के अंदर आग जला। कालू कुमार ने पत्थरों में जान डाल दी, हर वार में भक्ति, हर रेखा में तपस्या, हर दिल में जोश भरा। लेकिन सुबह होने तक वो बना पाए एक कम। सभी देवता अदृश्य हो गए, सिर्फ शिव रह गए। महाकाल की शक्ति, काल भैरव की गंती, धरती से गगन तक है हम सबकी बस यही। और इस भूमि का नाम पड़ा उनाकोठी, 1 करोड़ से 1 कम। यहां की 30 फीट ऊंची काल भैरव की प्रतिमा न केवल एक कला है, बल्कि एक चेतावनी है। जो महाकाल में रचा। एक श्रद्धा है और एक कथा है जो समय से भी पुरानी है। उनाकोठी, जहां पत्थर भी बोलते हैं। बहुत हो गया ये खेल शंभू, अब मुझे चाबी दे दो, वरना तुम मारे जाओगे। तुम्हारे दादाजी ने भी यही गलती की थी। समझदार बनो, वो चाबी मुझे सौंप दो। हाँ, तुम सही थे, मैं डॉक्टर रॉय नहीं हूं। मेरा नाम है यूनुस, एक अंतरराष्ट्रीय प्राचीन वस्तुओं का सौदागर। साला, अब वो चाबी मुझे दे दो। रॉबर्ट, उस हरामी से वो कमबख्त चाबी ले ले, नहीं तो तेरी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। बस बहुत हो गया, अब मुझे वो चाबी दे दे, वरना तू गया काम से। और रमेश, उस लड़की को खंडहरों के अंदर ले जाओ और बांध दो। उसका दादा जरूर आएगा चाबी देने। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। मैंने तुम्हारे दादाजी के दोस्त माधवन को मार डाला था जब उसने मुझे अपना जीपीओ पोस्ट बॉक्स नंबर देने से मना किया, जिसमें दूसरी चाबी थी। अब मत कहना कि तू भी उन्हीं के साथ मिल गया है। मुझे चाबी दे, अभी के अभी। बंदूक नीचे रखो, अभी के अभी। बस बहुत हुआ यूनुस, अपनी बंदूक नीचे रखो, वरना तुम और तुम्हारे आदमी मारे जाओगे। यूनुस, अब तेरा समय खत्म हो गया है। तूने हमारी कौम को दशकों तक सताया है, सिर्फ हमारे पुश्तैनी खजाने के लालच में। तूने लोगों की जान ली है, अब शंभू और श्रुति को छोड़ दे। अगर तू और तेरे आदमी जिंदा रहना चाहते हो। इन गुंडों से हमें बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हैं कौन? मैं हूं हमारी जनजाति का मुखिया,
उस जनजाति का जो सदियों से दुनिया की हवस और लालच से खुद को बचा कर रखे हुए है। तो जैसे लालची लोगों से आप हमारे मेहमान हैं। शंभू, तुम्हारे दादा ने हमारी पैतृक धरोहरों की रक्षा में हमारी मदद की थी और गुफा की चाबियों को सुरक्षित रखने का खतरा उठाया था। कृपया मेरे साथ आइए। एक चाबी तुम्हारे दादाजी ने अपने पैतृक घर में रखी थी और अपने वकील शिवा को ये सूचना दी थी कि अगर उस चाबी को कोई भी खतरा हो तो उसे तुम्हारे पास सौंप दिया जाए। वही शिवा थे जिन्होंने चाबी तुम्हारे कैफे में रखवाई और तुम्हें उनाकोटी जाने का निर्देश दिया था। मुझे पता था कि तुम चाबी के साथ आओगे। दूसरी चाबी तुम्हारे दादाजी के मित्र के पास थी जिसे यूनुस ने मार डाला। ये खजाने हमारे लिए धरती है। जैसे कहा जाता है, मिट्टी से मिट्टी तक हम धरती से आते हैं और उसी में लौट जाते हैं। इसलिए ये खजाना हमारे लिए सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये हमारे लिए माता धरती का स्वरूप है। हम इसकी पूजा करते हैं